हेलो विद्यार्थी, मैं वित्त-रहित पुनपुन हाई स्कूल के शिक्षक हूं, जो बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है। आप सभी जानते हैं भारत सरकार ने लॉकडाउन किए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे। इसलिए इसी क्रम में स्कूल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज मैं सामाजिक विज्ञान के दूसरा किताब, सामाजिक विज्ञान का पहला किताब इतिहास बताए थे, सामाजिक विज्ञान का दूसरा किताब भूगोल का एक पाठ के बारे में कुछ बताऊंगा। और भूगोल का ये पाठ है, आप देख रहे हैं, भारत, संसाधन एवं उपयोग। इसमें आप देख रहे हैं कि भारत के मैप बना हुआ है और इस मैप में कहीं वन है, कहीं वन प्राणी है, कहीं कृषि कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से इस पाठ के बारे में यह कक्षा 10 के लिए है, वर्ग 10 के लिए है। चूँकि इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10, तो 10वें क्लास के विद्यार्थी जो बोर्ड में अगले वर्ष परीक्षा देने वाले हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि लॉकडाउन है, समय बीतता जा रहा है। इसलिए इस पाठ के बारे में, इस किताब के बारे में आज हम कुछ आप सभी के पास में अंश देंगे। तो इस पाठ में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिलेबस बनाया है उसमें खंड क में संसाधन है, और खंड क में संसाधन है जिसका नाम है इकाई 1 में भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो ये क्या है, पेज नंबर 1 से लेकर के 126 तक सिर्फ संसाधन की चर्चा है। तो विद्यार्थी को समझना पड़ेगा कि संसाधन जो है पूरे आधा किताब का पेज लिए हुए है। इसके बाद में इकाई 2 में कृषि है, कृषि से संबंधित चर्चा करनी है, कृषि के बारे में पढ़ना है, ये भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में इकाई 3 है जिसमें निर्माण उद्योग है। इकाई 4 है परिवहन, संचार एवं व्यापार है। इकाई 5 है बिहार, जहां हम रहते हैं, बिहार में कृषि एवं संसाधन, वन संसाधन। और इकाई 6 है मानचित्र का अध्ययन करना है, अर्थात हम मानचित्र का भी अध्ययन करेंगे कि मानचित्र कैसे बनाया जाता है, छायांकन कैसे किया जाता है, किस आधार पर हम मैप बनाएंगे, ये सभी की सभी चर्चा इस पाठ में होगी। तो पहला पाठ है, मतलब खंड क का इकाई 1 है, क्या है, भारत, संसाधन एवं उपयोग। भारत में जो संसाधन है उसको किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, ऐसे विश्व लेवल पर संसाधन की चर्चा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके संसाधन क्या है, पहला नंबर हम संसाधन पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम किताब की भाषा को अपनी भाषा में कहें तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि विद्यार्थियों को सरल होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि इस पाठ की सरलता दे, इस किताब की इस पाठ का विद्यार्थी को समझने लायक अपनी भाषा में करें। तो संसाधन क्या है, तो जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तु में संसाधन है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में उपयोग अगर आ जाए तो वह संसाधन कहे जाएंगे। तो संसाधन हमारे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, जीवन की हर क्षेत्र में, हर पहलू में उपयोग आते हैं। तो संसाधन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन, मतलब मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा मुफ्त में प्राप्त है। अगर इसको हमको लिखना होगा या बोलना होगा तो सबसे पहले बोलेंगे भूमि, जल, वायु, वन प्राणी, नदी, सागर, पहाड़, सभी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मुफ्त में प्राप्त है। तो इस प्रकार से भूमि को मृदा भी कहते हैं, इसकी पाठ बना हुआ है। जल संसाधन है, जल के बारे में चर्चा किया जाएगा अगले पाठ में। वन और वन प्राणी है,
खनिज संसाधन है जो धरती के अंदर है, खनन से निकाला जाता है। शक्ति संसाधन है जिसे हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, संसाधन है। लेकिन संसाधन उतने अगले पाठ में होगा। तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन क्या है, जिसे हम मानव निर्मित कहेंगे। तो अगर बिल्कुल सरलता समझने लायक कहा जाए तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसके रूपांतरित रूप को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन की हम अगर रूप बदल दें तो मानव निर्मित हो जाएगा। जैसे अगर कहें वन प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वन की लकड़ी से विभिन्न प्रकार की बनाई गई फर्नीचर सब मानव निर्मित हो जाएगा। जैसे पहाड़, पत्थर प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पहाड़ से बनाए गए सिल या फिर घर बनाने वाला गिट्टी क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सारे प्राकृतिक संसाधन के रूपांतरित रूप को मानव निर्मित संसाधन कह सकते हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधन के रूप में चेंज हो गया, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और संसाधन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। और एक आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि एक मानव खुद संसाधन है, वस्तुएं बनाता है और उपभोग भी खुद करता है। वस्तुएं बना देगा, उपभोग करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर वैसे संसाधन के वैल्यू क्या। इसलिए मानव खुद संसाधन है। और अगर मानव नहीं रहता तो ये सारे संसाधन बनाता कौन, उपभोग कौन करता। संसाधन के चर्चा करते हुए प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री, भूगोलविद जिमरमैन ने कहा है, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। ये प्रश्न आता है अगर हम आपके किताब के मुताबिक संसाधन का वर्गीकरण करें तो वो तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन है। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। और स्वामित्व मतलब संसाधन पर अधिकार के आधार पर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन होता है, जिसमें मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है चट्टाने, धातु, खनिज इत्यादि आ जाते हैं। और अगर हम उपयोगिता के आधार पर संसाधन की चर्चा करते हैं तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ये विद्यार्थियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये लगभग हमेशा प्रश्न पूछ देता है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो नवीकरणीय क्या है, वैसे संसाधन जिसका हम उपभोग करेंगे और फिर रासायनिक और भौतिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वैसा संसाधन जो रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वैसी संसाधन जिसका उपभोग करने के बाद में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपभोग किया गया, एक बार उपयोग किया गया तो दोबारा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन है जिसका दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो संसाधन की चर्चा तो समुदाय, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा पाठ हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि संसाधन की इतनी महत्वपूर्ण बात, मतलब जिस देश में संसाधन भरा पड़ा है, प्राकृतिक संसाधन का भंडार है, वह देश विकासशील देश है, विकास कर जाता है। और अगर जिस देश में संसाधन की कमी है
वह देश विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए संसाधन की उपयोगिता होना चाहिए, संसाधन का सदुपयोग होना चाहिए। इसीलिए संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है, संसाधन विदोहन की आवश्यकता नहीं है, संसाधन का दुरुपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आज वर्तमान समय में संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, संसाधन का दोहन हो रहा है। इसलिए संसाधन के दोहन होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, विभिन्न प्रकार की रोग पैदा होते जा रहे हैं। जैसा कि विशेषज्ञों ने संसाधन संरक्षण के लिए कहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो रहा है। इसीलिए संसार के सारे भूगोल शास्त्री, भूगोलविद ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, अभी तक 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग रोका जा सके, जिसे संसाधन का दोहन को रोका जा सके, संसाधन का विदोहन को रोका जा सके और संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जा सके। इसीलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 21 एजेंडे पर मुहर लगी थी। इसके बाद में 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में सम्मेलन आयोजित किया गया। 5 वर्षों के बाद में सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी बोलते हैं। इसके बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इन सभी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक है, संसाधन का विदोहन हो रहा है, पेड़ पौधे बहुत सारे कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, साथ साथ ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। इसीलिए इस संसाधन पृथ्वी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। इस संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। इसके बाद में 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल के नाम से प्रचलित हुआ। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी संसाधन संरक्षण की चर्चा किया था। इसलिए पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन में के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, जिस गैस का जिसे जिम्मेवार मानते हैं, उस गैस में वो 6 गैस हैं। 6 गैसों का उपयोग में कटौती करने की बात हो गई। ये 6 गैस क्या हैं? CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हैं। इसीलिए इसमें कटौती पर सहमति बनी कि इसका उपभोग कम किया जाएगा। ऐसा नहीं करने से ग्रीन हाउस उत्सर्जन से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। तो विद्यार्थी संसाधन की चर्चा सुने हैं। मैं प्रयास किया हूँ कि गागर में सागर भरें, चूँकि विद्यार्थी को हम सभी पाठ में यही कहेंगे कि जब तक शिक्षक और विद्यार्थी सामने नहीं होते हैं तब तक शिक्षण कार्य भली भांति नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दोनों तरफ से प्रश्नोत्तर होते हैं और प्रश्नोत्तर से ज़्यादा प्रभावी शिक्षण कार्य होता है। मैं बंदी के कारण ये ऑनलाइन ऐसा पाठ किया हूँ। विद्यार्थी इसका भली प्रकार अध्ययन करेंगे, घरों में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कहीं भी बाहर अति आवश्यकता से निकलेंगे विद्यार्थी और घर में अध्ययन करेंगे। तब तक अध्ययन करेंगे जब तक
स्कूल खुलने का आदेश नहीं हो जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी।